दिवाली की रौनक तो आप सभी ने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी दिवाली देखी है जहां दीपक और मिठाइयों की बजाय पत्थरों की बारिश होती हो? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 35 किलोमीटर दूर धामी गांव में दिवाली के अगले दिन एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। यहाँ माँ काली को प्रसन्न करने के लिए खून का तिलक लगाया जाता है और ये परंपरा सदियों पुरानी है। धामी गांव में दिवाली का अगला दिन किसी साधारण त्योहार जैसा नहीं होता। जैसे ही सुबह होती है, पूरे गांव में माहौल बदल जाता है। यहाँ शुरू होता है पत्थर मेला, एक ऐसा आयोजन जिसमें दो पारंपरिक समूह आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करते हैं। खेल तब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति को चोट लगकर खून न निकल जाए। इसके बाद पुजारी उस रक्त को इकट्ठा कर मंदिर में ले जाते हैं और मां भीमा काली को तिलक लगाया जाता है। गांव वालों का अटूट विश्वास है कि इससे देवी प्रसन्न होती है और आने वाला साल सुख शांति से भरा रहता है। इस परंपरा की कहानी सदियों पुरानी धामी रियासत से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में धामी में देवी काली को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाती थी। गांव में हर साल मंदिर में बलिदान की ये प्रथा देवी की कृपा पाने और अनिष्ट से बचने के लिए की जाती थी। लेकिन फिर रियासत की एक रानी ने इस क्रूर परंपरा को रोकने का साहसी निर्णय लिया। उन्होंने बलि की जगह एक प्रतीकात्मक परंपरा शुरू की ताकि किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। इसी को मानव बलि के विकल्प के रूप में देखा गया। इसके बाद पत्थर फेंकने का ये खेल शुरू हुआ और धीरे धीरे ये धामी गांव की सबसे बड़ी धार्मिक परंपरा बन गया। आज भी लोग उसी श्रद्धा और आस्था के साथ इस मेला में भाग लेते हैं जैसे उनके पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। मेला शुरू होता है मंदिर के पास मैदान में। दो ग्रुप कटेदू और झानोगी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। डुगडुगी बजती है और फिर शुरू होती है पत्थरों की बरसात। लोग जयकारे लगाते हैं। माहौल जोश और भक्ति से भर जाता है। जब किसी को पत्थर लगता है और खून निकलता है तो खेल तुरंत रोक दिया जाता है। पुजारी आगे आते हैं, रक्त को एक कपड़े में इकट्ठा करते हैं और मंदिर में जाकर मां भीमा काली को तिलक लगाते हैं। इसके बाद पूजा होती है, आरती होती है और पूरा गांव उत्सव में डूब जाता है। इस आयोजन की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें भाग लेने वाले लोग किसी तरह की सुरक्षा नहीं पहनते, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि देवी माँ को अर्पण है। धामी के लोग इस मेले को अपने साहस, त्याग और आस्था का प्रतीक मानते हैं। यहाँ ना कोई विजेता होता है, ना कोई हारने वाला। यहाँ हर कोई श्रद्धालु होता है। आज ये पत्थर मेला सिर्फ एक गांव का आयोजन नहीं बल्कि हिमाचल की पहचान बन चुका है। हर साल सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ इस अनोखे आयोजन को देखने पहुंचते हैं। रोशनी और मिठाइयों वाली दिवाली के बीच ये परंपरा हिमाचली संस्कृति की गहराई को दिखाती है। ये आयोजन न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए गर्व का विषय है बल्कि बाहरी पर्यटकों के लिए एक अद्भुत अनुभव भी। भारत में दिवाली रोशनी और खुशियों का त्यौहार है, लेकिन धामी गांव में ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और परंपरा की जीवित कहानी है। पत्थरों की बरसात, खून का तिलक और देवी माँ के जयकारे, ये सब मिलकर एक अनोखा दृश्य बनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यही है हिमाचल की असली धरोहर और यही है इस भूमि की आस्था की ताकत। तो ये थी हिमाचल की अनोखी दिवाली की कहानी, धामी गांव का पत्थर मेला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।